जो लोग भी आजकल बायफेशियल पैनल लेने का प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ी दुविधा का समय आ गया है। अब दुविधा क्या है कि वो आजकल, पहले तो जब वो शॉपकीपर के पास जाते थे तो एक ऑप्शन होता था कि साहब कंपनी चूज कर लीजिए आप, कि आप ये कंपनी अवेलेबल है उनके पास में, आप इनमें से कोई भी पैनल ले लीजिए। अब जब से थोड़ा सा ये यूट्यूब का क्रेज बढ़ा है, लोग यूट्यूब पे भी अपनी जानकारी के लिए वीडियोस देखते हैं, तो तब से लोगों को समझ आने लगा है कि पैनल, बेसिकली पैनल में कंपनी एक सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट मैटर करता है कि आप जो टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है। तो पॉली, मोनोपर्क, बायफेशियल, ये चारों टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल हैं। और जो भी लोग प्लान कर रहे हैं पैनल लगवाने के लिए अपने घर पे, तो मोस्टली वो सारे अवेयर हो चुके होते हैं वो इन चारों टेक्नोलॉजीज से। तो एक सवाल जो है वो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, अक्सर लोगों के फ़ोन आते हैं, कमेंट्स में भी आप देखेंगे कि मेरी कुछ वीडियोस पे एक कमेंट रहता है कि सर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने या उनको कहीं से और जानकारी मिली है कि बायफेशियल पैनल का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल पैनल से अधिकतम जो रिकॉर्ड किया गया है वो 30% रिकॉर्ड किया गया है, और जो बायफेशियल पैनल के प्राइस हैं वो प्राइस हैं लगभग डबल और पैनल से। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं? तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो है मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे पूरा लास्ट तक तो आपके बायफेशियल पैनल से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले भी मैं बायफेशियल पैनल के ऊपर अपने 4-5 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे वो वीडियोज़ भी देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो पूरी तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं पुरानी वो कुछ बातें नहीं बताने वाला हूँ जो मैंने बता दी कि बायफेशियल काम कैसे करता है और क्या चीज़ें हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि बायफेशियल पैनल के को लेकर आपके दिमाग में जो डाउट्स हैं उनका डाउट्स का सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PRGS इंडिया। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जो बायफेशियल पैनल्स होते हैं वो बायफेशियल पैनल, जैसे कि आपको मैंने अभी पहले बता चुका हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस आप देख लीजिए, दोनों साइड से प्रोडक्शन करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो बोथ साइड से होता है, उनकी फ्रंट साइड से भी होता है और रियर साइड से भी होता है। अब फ्रंट साइड से जो प्रोडक्शन के लिए तो मार्केट में ऑलरेडी दुनिया भर के पैनल अवेलेबल हैं। अभी ये जो पैनल है इसकी ब्यूटी क्या है कि ये रेयर साइड से भी जनरेशन करता है, तो उसका एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हमारा स्पेस कम लगता है, कम स्पेस में हमें ज़्यादा इफ़िशियंसी मिल जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिल जाता है कम स्पेस में। दूसरा बायफेशियल पैनल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप अगर कहीं ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, या कहीं आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप, 45 से भी ऊपर, तो उन सब इलाकों के लिए बायफेशियल पैनल जो हैं वो द बेस्ट चॉइस है। आपके वहाँ पे बर्फ़ गिरती हो, बहुत अच्छा है, बायफेशियल पैनल आप लगा दीजिए, बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हायर टेम्परेचर रहते हों, बहुत बढ़िया है, बायफेशियल पैनल आप लगा लीजिए। अगर आपके यहाँ पे ओले पड़ते हैं, आपके यहाँ पे कुछ इस तरह की है कि साइक्लोन आते हैं, तो वहाँ के लिए भी बायफेशियल पैनल जो है वो सबसे बेस्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि बायफेशियल पैनल का जो ग्लास होता है वो करीब 4 mm से लेकर 4.5 mm का ड्यूअल ग्लास होता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाती है। तो ओले पड़ जाते हैं कई बार, जो साइक्लोन होता है तो उसमें कई जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो टहनियाँ होती हैं वो आके टकरा जाती हैं, बहुत स्पीड से टकराती हैं पैनल से, तो पैनल अक्सर टूटने का चांस हो जाता है। तो बायफेशियल पैनल के साथ में वो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब जो मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का, वो मुद्दा ये है कि बायफेशियल पैनल जो है वो लोगों का कहना ये है कि 30% अभी तक बायफेशियल पैनल का 30% ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और चौधरी साहब, दीपक चौधरी की जो वीडियो हैं, दीपक चौधरी ने बताया है कि वो 50 से 60% भी ज़्यादा हो सकता है बायफेशियल पैनल। तो सच्चाई कहाँ है? दो बातें हैं अलग अलग। लोग कुछ कह रहे हैं 30% मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है और दीपक चौधरी कह रहे हैं कि 50 से 60% ज़्यादा है। तो बेसिकली बात दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं।
अब आपको मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जो बताया गया है कि 30% ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, वो ये नहीं बताया गया है कि किस पैनल के कंपैरिजन में रिकॉर्ड किया गया है। बायफेशियल पैनल का मतलब ये है कि आप बोथ साइड आप जनरेशन कर रहे हैं, आप फ्रंट साइड भी जनरेशन हो रहा है उसका और रियर साइड भी उसका जनरेशन हो रहा है। अब जो 30% का मतलब है वहां ये है कि अगर हमारा यही जो भी हमने टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, सपोज मैंने पोली टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है, पोली सेल लगाया हुआ है बायफेशियल पे, तो अगर मेरा पोली पैनल का जो सिंगल साइड मेरा पैनल होता, वो जो जनरेशन करता, सपोज मेरा एक पैनल है 300 वाट का मेरा पैनल है और वो मेरा प्रोडक्शन कर रहा है 1 किलोवाट का। आप ये मान लीजिए, एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं, 300 वाट का पैनल है, पोली पैनल है मेरा, और वो 1 किलोवाट का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर इसी का ही बायफेशियल बना दें हम, इसका ही सेल हम बायफेशियल डाल दें, तो क्या है कि अप टू 30% ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। समझ गए आप? मतलब अब वो जो अभी 1 किलोवाट बना रहा था, अभी वो क्या करेगा, वो 1.3 किलोवाट आपको बनाएगा। तो जो बताने का मतलब है, जो अभी तक हायर एफिशिएंसी रिकॉर्ड हुई है, वो रिकॉर्ड इसलिए हुई है कि वो सेम टेक्नोलॉजी सिंगल साइड है, सिंगल साइड से कंपेयर किया जाता है कि सिंगल साइड से कितना % ज्यादा बायफेशियल की वजह से हमें मिला। तो ये है। अब उस बात को घुमा के आप कैसे ही बता दो, किसी को प्रेजेंट कर दो, तो वो या तो क्या है ना कि लोगों को बायफेशियल चूंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल तो है नहीं, अब पता भी नहीं है, वो ये है। अब दीपक चौधरी कहते हैं कि साहब 50 से 60% तक भी बायफेशियल ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब दीपक चौधरी क्या कहते हैं कि दीपक चौधरी ने बताया है, अपनी सारी वीडियोज में बताया है कि अगर आप पोली पैनल लेते हैं जो मार्केट का ट्रेडिशनली पैनल है, उसके कंपेरिजन में 50 to 60% ज्यादा होता है। समझ गए अब बात? पोली पैनल से ज्यादा लगभग 20% ज्यादा एफिशिएंट होता है मोनोपर्क। मोनोपर्क जो सेल है उसके लिए उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो आप देख लीजिएगा। मोनोपर्क मोनो की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसका जो फायदा है वो ये है कि हम लोगों को कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। मोनोपर्क का मतलब है पैसिवेशन इमिटेड रियल सेल या पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट। वो कैसे होता है उसके लिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो अब कंपेयर करते हैं हम पोली से। पोली हमारा सपोज 100 वाट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमारा मोनोपर्क जो है वो पोली के कंपेयर में करेगा 120 वाट का, क्योंकि 20% ज्यादा हो जाता है मोनोपर्क। अब मोनोपर्क का ही हमने बायफेशियल बना दिया, तो दैट मीन कि 30% उसके बायफेशियल प्रॉपर्टी जो सेकंड पार्ट है उसका उससे मिल गया, तो कितना हुआ 50%, है ना। तो ये 50% भी एक एवरेज कंडीशन है। कई जगह जहां पे धूप ज्यादा है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जहां पे हिली एरिया है, जहां पे जो रिफ्लेक्शन है वो मिलता है हमें आइस का, तो वहां पे क्या है कि जनरेशन 60% भी चला जाता है। जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जिन लोकेशंस पे, वहां पे बायफेशियल पैनल लाजवाब काम करता है, 60% भी ज्यादा पोली के कंपेयर में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जो 30% और 60% का ये जो मतलब है वो क्या है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप अगर गूगल पे डाल के देखेंगे कि मोनोपर्क बायफेशियल पैनल का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो वो आपको बताएगा कि 24.5 रहा है लॉन्जी का, या आपका 29.3 रहा है आपका ट्रेना सोलर का, या जिंको का रहा है। उसका जो मतलब है, जब आप वो पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो पूरा आर्टिकल पढ़ के आपको समझ आएगा कि वो जो कंपैरिजन हो रहा है या तो मोनोफेशियल से कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर वो इफिशियंसी पे बात कर रहे हैं। अब पैनल की इफिशियंसी क्या होती है वो आप समझते हैं कि जितनी हमारी स्पेस है, जितना हमने स्पेस लिया, माना 1 मीटर बाई 2 मीटर में हमने स्पेस लिया, उसका कितने % हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। मतलब अभी तक जो इंडिया में जो पोली पैनल्स हैं या मोनो पैनल्स हैं, पोली पैनल्स में जो हाईएस्ट अभी रिकॉर्ड रहा है वो 19% के अप्रोक्स का रहा है, और मोनो में लगभग 20% के अप्रोक्स का है। अभी बायफेशियल पैनल के अंदर जो इंडिया के अंदर यूज हो रहा है, लाइक नेक्सस सोलर में जो यूज हो रहा है, उसके अंदर 22% इफिशियंसी का सेल यूज किया जाता है। तो बेसिकली इफिशियंसी
और प्रोडक्शन, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इफ़िशियंसी एक अलग चीज़ है, प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है। तीसरी बात फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है बाइफेशियल को लेके कि बाइफेशियल पैनल के नीचे अक्सर आप लोगों का फ़ोन आता रहता है कि सर ग्लास लगा दें तो रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा कुछ हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, वो ग्लास व्लास की वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्लास लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं है ग्लास लगाने का। ऑलरेडी दुनिया में हर चीज़ जो है वो रिफ्लेक्शन करती है। ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जितनी धूप हमारे पैनल के ऊपर पड़ती है, क्या वो 100% धूप सेल तक चली जाती है? नहीं जाती है। उसमें से जो एक सर्टेन वेवलेंथ है, वो सर्टेन वेवलेंथ ही ग्लास को पार कर पाती है। बाकी वेवलेंथ जो है वो तो जो ग्लास है, ग्लास से भी टकरा के डिफ्यूज होती है या वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ग्लास से भी टकरा के। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। बाइफेशियल पैनल अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बिना डाउट आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ग्लास नहीं लगवाना है। आप ज़्यादा कीजिए तो जो वाइट कलर होता है, अगर आप करा सकते हैं तो आप जहाँ पे अपने रूफ टॉप पे लगवाया हुआ है छत पे, तो आप उसके जो सराउंडिंग का एरिया है आप उस पर एक वाइट पेंट करा दीजिए छत पे। तो वाइट पेंट करा देंगे तो वाइट पेंट अपने आप में बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसका बाइफेशियल पैनल का जो रेयर पोर्शन है उसको मैक्सिमम आपको यूज करने के लिए आपको कोई ग्लास नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। आपको एक वाइट पेंट अगर आप करा देंगे तो सफिशिएंट है। 1-2 लीटर आप वाइट पेंट करा दीजिए अपनी छत पे और वो आपका बाइफेशियल पैनल कामयाब है। अब फ्रेंड्स, बात ये रही कि अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बाइफेशियल पैनल है उनके रेट ज़्यादा हैं। तो बात ये भी आपके हिसाब से अगर सीधा सीधा देखा जाए चीज़ों को तो हाँ जी बिल्कुल ज़्यादा है। पर अगर आप प्रोडक्शन के लिए बात करें तो बाइफेशियल पैनल के रेट उतने ही हैं जितने और पैनल्स के रेट है। बात वहीं आ जाती है, जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ भाई, आप पोली पैनल ले रहे हैं मार्केट में 23-24 रुपये वाट में आपको अच्छी ए ग्रेड में आपको पैनल मिल जाएगा। तो अब ए ग्रेड में आपको अगर पैनल मिला 23-24 में, उसका प्रोडक्शन 3.5 से 4 यूनिट आ रहा है। अब आपको बाइफेशियल मिला 38 रुपये वाट में, उसका प्रोडक्शन आपको आ रहा है 6-6.5 यूनिट का। तो बात तो वही है। बेसिकली आप छत पे पैनल इसीलिए तो लगा रहे हैं ताकि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, आपका जगह कम लगी। अब स्ट्रक्चर की कॉस्ट कौन सी कम आ रही है? 6-7 रुपये 8 रुपये तक की स्ट्रक्चर की कॉस्ट आ जाती है ग्लैमनाइज की। जो सुपर स्ट्रक्चर बाइफेशियल पैनल में हम लोग लगाते हैं तो हम लोग रिकमेंड करते हैं लगभग 5 फीट की हाइट हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो 5 फीट की हाइट में भी जो स्ट्रक्चर का खर्चा आ जाता है लगभग 7-8 रुपये वाट का आ जाता है। तो उतना स्ट्रक्चर आपका कम लग रहा है उसमें बाइफेशियल पैनल में। दूसरा, आपका टूटने का चांस नहीं है बाइफेशियल पैनल के अंदर, टूट नहीं रहा है आपका, मतलब बहुत कम, रेयरली टूटने का चांस है। लो लाइट कंडीशन में प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा मिल रही है, लुक वाइज खूबसूरत ज़्यादा। एक सवाल आपका और अभी रह जाएगा, आप पूछेंगे कि बाइफेशियल पैनल को इंडिया में कितनी कंपनियां बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में देखिए बनाती है इसको नेक्सस सोलर बना रही है, एलजी बना रही है, इसको पैनासोनिक बना रही है। इसके अलावा अडानी का भी प्रोडक्शन सुना है कि अडानी भी बना रहा है, और इसके अलावा वारी भी बना रही है। और अभी आप देखेंगे कि इंडिया में अगले 2029 तक का ये है कि 50% सोलर जो है, जो सोलर रह जाएगा वो बाइफेशियल पे ही स्विच हो जाना है 2029 तक, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये अडेप्टेबल टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। कि अगर हमें आपको पैनल खरीदना है तो आप कहाँ से खरीदेंगे? तो मोस्टली जिस भी कंपनी का आपको पैनल पसंद है, आपको एलजी का पसंद है, नेक्सस का पसंद है, पैनासोनिक पसंद है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के ऑनलाइन स्टोर्स हैं, आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन की बात करो तो ऑफलाइन तो अभी मेरी नॉलेज के हिसाब से या तो नेक्सस सोलर का अवेलेबल है या फिर आपको एलजी का भी मिल जाएगा ऑफलाइन। ऐसा नहीं है कि एलजी का मार्केट में नहीं है, पैनासोनिक का थोड़ा रेयरली मिल रहा है, बाकी एलजी का भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो एलजी और नेक्सस दोनों के जो हैं आप मार्केट में आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जानकारी मेरी पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।